नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। पहाड़ समाचार की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर। गैरसैंण मुद्दे पर नया विवाद। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान। देहरादून को ही राजधानी समझे प्रदेश की जनता, ये कहना है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का। तो देहरादून को ही राजधानी समझे प्रदेश की जनता, त्रिवेंद्र रावत पर हरीश रावत का पलटवार। गैरसैंण की संभावनाओं को नकार रहे हैं सीएम। बड़ी खबर। देहरादून से गैरसैंण मुद्दे पर नया विवाद। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को एक बार फिर कांग्रेस के निशाने पर। हालांकि वाकई दरअसल सैन्य धाम के शिलान्यास के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देहरादून को ही राजधानी समझे, इसलिए यहां सैन्य धाम बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का पलटवार। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान से सीएम त्रिवेंद्र गैरसैंण की संभावनाओं को नकार रहे हैं। अगर हिम्मत है तो अपनी पार्टी से कहे कि गैरसैंण स्थायी राजधानी नहीं होगी। हालांकि गैरसैंण हमेशा से राजनीतिक मुद्दा रहा है। जिस तरीके से राज्य बनने से पहले ये पहाड़ों में चर्चा होती थी कि अगर उत्तराखंड राज्य बनता है तो राजधानी कहाँ, गैरसैंण हमेशा से बात होती रही। लेकिन कई सरकारें आई और कई गैरसैंण राजधानी स्थायी राजधानी नहीं बन पाई, जबकि अभी तक अस्थायी राजधानी देहरादून ही। और ऐसे में देहरादून को ही राजधानी समझे, ये सीएम ने जब बोला तो इस पर कांग्रेस हमलावर है। हरीश रावत सामने आए, उन्होंने मौजूदा सरकार पर वार किया और कहा कि अगर गैरसैंण की संभावनाओं को सीएम नकार रहे हैं, हिम्मत है तो अपनी पार्टी से कहे कि गैरसैंण स्थायी राजधानी नहीं होगी। लोगों ने कहा साहब ये पहाड़ों में बनना चाहिए, तरह तरह की बातें अखबारों के माध्यम से हमको मिली। लेकिन ये देहरादून नहीं, ये प्रदेश की राजधानी है। देहरादून को प्रदेश की राजधानी के रूप में देखना चाहिए। प्रदेश की राजधानी में हमारे राज्य में दूसरे देशों से, दूसरे प्रदेशों से कोई आता है तो एक बार जैसे लोग राजघाट पर जाते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे ही इस सैन्य धाम में आकर के मत्था टेक करके सैल्यूट करके यहां से जाएं। ये हमारी इसके पीछे की प्रेरणा है। आपने कुछ इस अंदाज में कह दिया जैसे अब गैरसैंण के लिए आगे कोई चांस नहीं है। अपनी पार्टी से कहिए, हिम्मत करें, कहें कि गैरसैंण में जो कर दिया है उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। देखते हैं कितनी हिम्मत है आप में, आपकी पार्टी में। यदि भटक गए हैं तो सुधारिए। तो हरीश रावत का कहना कि अगर भटक गए हैं तो सुधारिए, हिम्मत है तो आप पार्टी स्टैंड से इस बात की तस्दीक कीजिए कि स्थायी राजधानी गैरसैंण नहीं। तो जिस तरीके से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देहरादून को ही राजधानी समझे, और हमारे साथ सहयोगी सुरेंद्र डसीला जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, जब राज्य नहीं बना था तभी से इस चीज को पुख्ता किया जा रहा था कि अगर राज्य उत्तराखंड बनता है तो राजधानी क्या, गैरसैंण। फिर राजधानी तो बनी नहीं, एक अस्थायी राजधानी देहरादून। सीएम ने जो बातें कही ठीक है, लेकिन एक चीज यह है कि देहरादून को किसी पहचान की जरूरत नहीं, उसे राजधानी का तमगा देना जरूरी नहीं। देहरादून को विश्व के मानचित्र पर सब अच्छे से समझते हैं। सवाल इस बात का है कि एक पार्टी आई, दूसरी आई, फिर एक पार्टी गई, दूसरी आई, सभी ने गैरसैंण को लेकर राजनीति की। तो अब इस राजनीति को किस तरीके से समझे, सीएम का बयान, हरीश रावत का पलटवार। देखिए, बिल्कुल मैं इस पूरे मामले में अगर राहुल देखूं तो देखिए, मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है, हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में या कुछ एक आध दिन के बाद उनकी इस पर सफाई भी आ जाए। क्योंकि आज तक प्रदेश में राज्य बनने के बाद किसी भी सरकार ने राजधानी का नोटिफिकेशन नहीं किया है। यानी उत्तराखंड की स्थायी राजधानी क्या होगी ये अब तक क्लियर नहीं है। इस राजधानी के लिए ही दीक्षित आयोग का गठन किया गया था, लेकिन अभी तक राजधानी पर कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है।
ग्रीष्मकालीन राजधानी का फैसला त्रिवेंद्र सरकार ने लिया था, उसका नोटिफिकेशन हुआ, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हमारी स्थायी राजधानी क्या है। मुख्यमंत्री आज जब सैन्य धाम के कार्यक्रम में वो बोल रहे थे तो उन्होंने ये तक बोल दिया कि ये देहरादून राजधानी है और इसे ही आप राजधानी समझिए, और इसी पर हरीश रावत ने पलटवार किया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये स्थायी राजधानी है तो फिर आंदोलनकारियों का जो सपना गैरसैंण को लेकर है, क्या वो ख़त्म हो गया? क्या गैरसैंण के स्थायी राजधानी बनने का जो सपना देखा जा रहा है उसके लिए पूरी तरीके से रास्ता बंद हो चुका है? यानी हरीश रावत जानते हैं कि सीएम का ये बयान, भले ही वो भटक गए हो मुद्दे से, भले ही उनकी जुबान फिसल गई हो, लेकिन हरीश रावत इस बयान को समझते हैं, इसीलिए उन्होंने इस बयान को लपका है। और इस बयान पर उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है वो बड़ी गंभीर है। वो सीधे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, अगर आप में हिम्मत है, आपकी पार्टी में हिम्मत है, तो सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते कि गैरसैंण स्थायी राजधानी नहीं बनेगी या देहरादून स्थायी राजधानी है? क्योंकि राजनीतिक बयान है। उत्तराखंड के लोगों के लिए गैरसैंण आंदोलन की आत्मा की तरह है, इसलिए इस बयान पर हरीश रावत इस तरह प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इसका मतलब साफ है कि भाजपा गैरसैंण पे बात करती है, लेकिन गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए सहमत नहीं है और वो देहरादून को ही अपनी राजधानी मानती है। राहुल, हाँ, बने रहिए सुरेंद्र हमारे साथ। हालांकि एक तरीके से कहे कि अब सभी ने मान लिया कि देहरादून ही राजधानी है। गैरसैंण को लेकर यही राजनेता महज राजनीति करते हैं। किसी भी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके ये नहीं कहा कि स्थायी राजधानी आखिर कौन सा जिला होगा, कौन सी जगह। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के पुरकुल गांव में राज्य स्तरीय सैन्य धाम का शिलान्यास किया। इस सैन्य धाम में आजादी के बाद से देश की रक्षा में अपना बलिदान देने वाले वीर सपूतों की पूरी जानकारी होगी। शिलान्यास के दौरान उन्होंने शहीदों के परिजनों को दिए जाने वाले अनुदान राशि को बढ़ाने का ऐलान किया। सीएम ने इस मौके पर शहीदों के परिजनों को दिए जाने वाले अनुदान को 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किए जाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने राज्य के हर शहीद सैनिक की गांव की मिट्टी और शिला सैन्य धाम के निर्माण के लिए पुरकुल लाए जाने की बात भी कही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि सब आप लोगों को पता है, कि उन्होंने पंचम धाम के रूप में सैन्य धाम की संज्ञा उत्तराखंड को दी थी और आज सैन्य धाम का इस बहुत ही खूबसूरत जगह पर आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो यहाँ से देशभक्ति का गहरा संस्कार लेकर यहाँ से जाएंगे।